हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी इन इंडिया MSO 004 के सब्जेक्ट को देखने जा रहे हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपको मेजर अप्रोचेस बताने हैं जिसके ऊपर जो इंडियन सोसाइटी है उसका कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसे, उसको उसको लेकर। तो आप बता सकते हैं कि कैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बता सकते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बता सकते हैं कि कैसे जो सोशल स्ट्रक्चर है ना और कल्चरल एलिमेंट्स है वो एक तरीके से एक साथ टुगेदर एक साथ काम करके और फंक्शन करके और स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एम्फेसाइज हो सकता है। ठीक है, ये बता सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बता सकते हैं। सिंबॉलिक इंटरडिक्शन बता सकते हैं, ये कैसे जो सिंबल्स हैं, मीनिंग्स है वो क्रिएट करते हैं, एक साथ नेगोशिएट करते हैं एवरीडे सोशल इंटरैक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो कुछ ये पॉइंट्स है जिसको आप बता सकते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल रूट्स आप बता सकते हैं इसमें कि कैसे, ये भी एक अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिस्टोरिकल रूट्स क्या है ग्रोथ ऑफ सोसाइटी का, सोशियोलॉजी का इन इंडिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, सोशल रिफॉर्मर्स मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट्स, इन सभी को डिस्क्राइब करते हुए बताना है आपको। और देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ आंसर्स पे ध्यान दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम बाद में पेपर्स खत्म होने के बाद हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम की कमी होने की वजह से हम सिर्फ अभी आंसर्स पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सपेंशन क्या हुआ, इकोनॉमिक डिवीजन कैसे हुई, अम्बेडकर ने क्या क्या चीजें बताई। ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजों को कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। एक्सप्लेन द ब्रीफली अनडिफरेंशिएटेड पेजेंट सोसाइटी। उसमें क्या हो सकता है और मिडिल क्लास सोसाइटी क्लास में क्या होता है। तो देखिए, मिडिल क्लास क्या होते हैं, अनडिफरेंट पेरेंट सोसाइटी क्या होता है, ये रेफर करता है ऐसे सोसाइटी को जहाँ पे ना सोशल रोल्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है ना वो हाईली स्पेशलाइज होती है। टिपिकली क्या होता है, एवरीवन पार्टिसिपेट नहीं करता है इसमें, बेसिक क्राफ्ट विदाउट सिग्निफिकेंट डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ठीक है, मिडिल क्लास इन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि मिडिल क्लास जो होते हैं ना कंप्राइज करते हैं इंडिविजुअल को एंगेज करने में, प्रोफेशनल मटेरियल्स को, स्किल ऑक्यूपेशन में। ठीक है, तो मिडिल क्लास क्या है उसके बारे में आप इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इल्यूसिडेट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कल्चरल एंड कॉमन्स विद अ सुटेबल इलिस्ट्रेशन। तो आपको कुछ इस तरीके से बताना है कि कैसे कल्चरल में और कॉमननेस में है, और इलिस्ट्रेशन में बता सकते हैं आप कि कैसे शेयर्ड कल्चर रिसोर्सेज लाइक लैंग्वेज हो गया, ट्रेडिशन हो गया, नॉलेज हो गया, ये सभी एक दूसरे के साथ शेयर करके एक तरीके से कलेक्टिव चीज बताते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है कि जो जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है ना वो अफेक्ट करती है कि रिसोर्सेज और लैंड वाटर ये सारी चीजें कैसे मैनेज होती हैं। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन में क्या बताना है आपको कि जैसे जो रिचुअल्स होते हैं ना वो वाटर यूजेस को रूरल एरिया में रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, कल्चरल बिलीफ्स को कैसे बताते हैं, ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्रिटिकली इवेल्युएट जीएस ड्यूरीज नोशन ऑफ ट्राइबल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। जो ट्राइबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था अकॉर्डिंग टू जीएस, उसको आपको बताना है कि कैसे एसिमिलेशन हुआ था बाइसिस का, कि उन्होंने कल्चरल डाइवर्सिटी देखी ट्राइबल्स को और उन्होंने होमोजेनेसिजेशन का सामना करना पड़ा। नेग्लेक्टिंग एजेंसीज जो थी, कल्चरल हेगमनी थी, इस ये चीजें आप उनको सामने करने पड़े थे जो ट्राइबल्स थे। ठीक है, कॉलोनियल कंटिन्यूअस को फोकस करना पड़ा था उनको। ठीक है, और आपको नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्कस द फेसेट्स ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन अमंग द ट्राइबल्स इन इंडिया। अगेन ट्राइबल से रिलेटेड, तो इससे पता चलता है कि ट्राइबल वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके यूनिवर्सिटी में जितने भी ट्राइबल वाले क्वेश्चन होंगे आपको सभी करके जाना है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कैसे जो सोशल डिफॉर्मेशन है अमंग ट्राइबल्स वो इंक्लूड करता है इकोनॉमिक वेरिएशन को, कल्चरल डाइवर्सिटी को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। ये सारे पॉइंट्स लिख के आपको थोड़ा थोड़ा लाइक एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्बनाइजेशन और इट्स इम्पैक्ट्स क्या होता है रूरल एरिया के अंदर। तो अर्बनाइजेशन बेसिकली रेफर करता है टू इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज। बेसिकली जो अर्बन एरियाज है उसमें जो रूरल एरियाज है उससे ज्यादा लोग रहते हैं, और वो जो रूरल एरिया है वहां से लोग शिफ्ट कर जाते हैं अर्बन एरिया में, जिससे क्या होता है पॉपुलेशन की ग्रोथ हो जाती है। इससे क्या होता है कि जब शिफ्ट कर रहे हैं लोग तो इकोनॉमिक शिफ्ट होगा, सोशल चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज होगा, इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, रिसोर्सेज कम हो जाएंगी जो अर्बन एरिया होगा वहां पे। ठीक है, ये सारी चीजें आई होप आपको पता ही होगी।
ठीक है, सेक्युलरिज्म के बारे में आपको बताना है कि कैसे इंडिया रेफर करता है सेक्युलरिज्म को। और प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट नेचुरली इन मैटर ऑफ रिलीजियस इंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियस एंड नॉन इंटरफेरेंट रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, साथ ही साथ कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स के बारे में बताना है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि कैसे बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि गोल्स हो गया, आइडियोलॉजीज हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें लीडरशिप, मेंबरशिप, स्ट्रेटजीज, मोबिलाइजेशन, ये सारी चीजें आती हैं। टैक्टिक स्ट्रैटेजीज होता है, वो एडवोकेसी, लीगल एक्शंस, ग्रेस्पिरेसी, ये सारी चीजें। ठीक है, कुछ इस तरीके के ये क्वेश्चंस थे जिसमें आपको इम्पैक्ट और आउटकम भी बता सकते हैं कि कैसे पॉलिसी, सोशल नॉर्म्स। तो आप वीडियो को पॉज करके ना लाइन लाइन पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये था सब्जेक्ट कोड आज का हमारा, और ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ना हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उनके अंदर से भी अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। ठीक है, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था नेक्स्ट, और ये हमारा नेक्स्ट। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। इनके अलावा कोई सब्जेक्ट कोड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।